Hi everyone, so I'm back with one more government internship which you should check out क्योंकि यहाँ आपको मौका मिलता है ना सिर्फ गवर्नमेंट की उस मिनिस्ट्री के साथ काम करने का जो रूरल इंडिया को रूल करती है बट ऑल्सो बीइंग पेड फॉर वर्किंग विद आईएएस ऑफिसर्स। एंड अगर आपको ये सब एक्साइट करती है सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एज इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉट जस्ट अबाउट द इंटर्नशिप डिटेल्स लाइक एलिजिबिलिटी टाइमलाइन बट आई विल ऑल्सो शेयर द फुल एप्लीकेशन प्रोसेस ताकि जो सब आपको अप्लाई करने के टाइम पता होना चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी हो। सो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आई प्रॉमिस कि इसके बाद आपको कुछ और वीडियो या इन्फॉर्मेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट सिलेक्शन टिप भी बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि इंटर्नशिप किसकी साइड से है। ये इंटर्नशिप मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज की साइड से है जो रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान दैट इज आरजीएसए स्कीम का एक पार्ट है। गवर्नमेंट का मेन फोकस है लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मतलब एसडीजीज। ग्लोबल लेवल पर जो 17 गोल्स हैं जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, उन्हें हमारे 2.5 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायत में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये काम इस मिनिस्ट्री का है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल की कि क्या आप अप्लाई कर सकते हो। ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। कैटेगरी 1 इज अगर आप यूजी, पीजी या पीएचडी में किसी भी ईयर में हो और परस्यू कर रहे हो आप एलिजिबल हो। एंड सेकंड इज अगर आपने अपनी डिग्री लास्ट 2 ईयर्स के अंदर कंप्लीट करी है तो भी आप एलिजिबल हो। Here I would like to specifically mention few domains जिनको इस इंटर्नशिप को कंसिडर करना ही चाहिए। वन इज इंजीनियरिंग एंड आईटी क्योंकि डिजिटल इंडिया और ई ग्राम स्वराज पोर्टल के लिए टेक स्टूडेंट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड इज इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस के लिए इनकी बहुत डिमांड है। एंड थर्ड इज पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो कि पॉलिसी ड्राफ्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्यूरेशन। ये इंटर्नशिप फ्लेक्सिबल है। मिनिमम ड्यूरेशन इज 15 डेज मतलब शॉर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए एंड मैक्सिमम इज 6 मंथ्स। एंड इसके जो प्रेफरेबल पीरियड है मतलब जिसमें आप इंटर्नशिप कर सकते हो वो है अक्टूबर टू दिसंबर एंड जून टू अगस्त। नाउ इफ यू हैव अप्लाइड नाउ सो यू विल बी कंसिडर्ड फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर। ऐसा नहीं है आपको अलग से बार बार अप्लाई करने की जरूरत है। नाउ बिफोर गेटिंग बैक टू द वीडियो प्लीज लिसन, अगर आपको लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी is of any use to you, so don't forget to like the video. Also 70% of the viewers have not subscribed to the channel, so please subscribe as it highly motivates me to make more content like this and to help you out ताकि आप बस पढ़ाई पे फोकस करो and I do the rest on your behalf. Also नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना for your own good and mainly for 2 reasons. One, as I'm live for 30 minutes whenever I launch a new video, तो वो वाला से यार आपसे मिस ना हो जाए, so do press the notification bell. Second is I regularly post lot many information in the form of poll और post, तो वो आपसे मिस ना हो जाए, so do press the notification bell. ऑल्सो यूट्यूब में ना एक नया फीचर निकाला है जिसको बोलते हैं हाइप विच प्रमोट स्मॉल एजुकेटर्स लाइक मी। सो डू हाइप द वीडियो एंड सपोर्ट मी। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। नाउ लेट्स डिस्कस कि आपको काम क्या करना होगा वहाँ पे। ज़्यादातर इंटर्न्स को न्यू दिल्ली मतलब मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर्स में रखा जाता है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको SIRD मतलब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में भी जाना पड़ सकता है। एक चीज़ विच आई वुड लाइक टू मेंशन जो क्लियरली मेंशन है नोटिफिकेशन में कि आपको अपना लैपटॉप खुद कैरी करना है। मिनिस्ट्री आपको स्पेस और हाई स्पीड इंटरनेट दे देगी लेकिन मशीन आपकी खुद की होगी। नाउ बहुत लोग पूछते हैं कि दी वहाँ जाकर हम काम क्या करेंगे। लेट्स बी क्लियर कि आपका काम काफ़ी इंटेलेक्चुअल होगा। योर वर्क कैन लाई इन एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स मतलब डेस्क रिव्यू, आपको पुरानी रिपोर्ट्स पढ़कर उनका समरी नोट बनाना दिया जा सकता है। सेकेंड इज डेटा फिल्ट्रेशन मतलब ई ग्राम स्वराज पोर्टल से डेटा निकालकर एनालाइज करने के लिए बोला जा सकता है कि पंचायत अच्छा काम कर रही है, किस में कर रही है, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये सब एनालिसिस आपको करने के लिए बोला जा सकता है। थर्ड इज प्रेजेंटेशन, आपको सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स के सामने अपना काम प्रेजेंट करने का मौका भी मिल सकता है। साउंड्स एक्साइटिंग राइट? अब एप्लीकेशन प्रोसेस की डिटेल में जाने से पहले लेट्स डिस्कस द टाइमलाइन। इट्स ओपन नाउ एंड लास्ट डे टू अप्लाई इज 31 मार्च 2026। एज सून एज यू कंप्लीट द वीडियो और अगर आप इंटरेस्टेड हो उस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर देना एंड लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट्स डीप डाइव कि अप्लाई कैसे करना है। यू हैव टू अप्लाई ऑन द पोर्टल एंड इस पर हम आगे जाके डिटेल में भी बात करेंगे। आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मतलब SOP लिखना होता है। इसमें बताना होता है कि आप इस मिनिस्ट्री में क्यों काम करना चाहते हो।
प्लस आपको अपने एचओडी से या कॉलेज प्रिंसिपल से एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेना है इस इंटर्नशिप को अप्लाई करने के बाद, क्योंकि ये आपको फिजिकली सबमिट करना होता है एंड इसके बिना आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो सकती है। सो अब बात करते हैं रिवॉर्ड की। आपको 7,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा एंड आई एग्री ये कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसकी वैल्यू गोल्ड के बराबर है। एंड अगर आप आगे चलकर यूपीएससी, स्टेट पीएससी या किसी बड़ी एनजीओ में काम करना चाहते हैं या वर्ल्ड बैंक में काम करना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपका रास्ता खोल देगा, ट्रस्ट मी। अब एज आई टोल्ड कि आई विल ऑल्सो शेयर इन डिटेल द एप्लीकेशन प्रोसेस। सो आप जब ऑफिशियल MOPR वेबसाइट पर जाओगे ना, यू विल गेट अ टैब ऑफ RGSA। वहाँ आपको क्लिक करना है MOPR इंटर्नशिप पर। नाउ वंस यू क्लिक ऑन दैट यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ, जिसमें बेसिक डिटेल्स पूछी जाती है लाइक नेम, नंबर, स्टेट एंड कैप्चा, एंड आप रजिस्टर हो जाते हो। एंड नाउ व्हेन यू रीलॉग इन यू गेट फ्यू टैब्स लाइक अप्लाई फॉर सर्विस, ट्रैक एप्लीकेशन एटसेट्रा। आपको अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करना है। यू विल बी आस्क्ड डिटेल्स जैसे पर्सनल डिटेल्स, इसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नेक्स्ट इज एजुकेशनल डिटेल्स। वो फिल करने के बाद देयर इज इंपॉर्टेंट सेक्शन विच सेज योर वर्क एक्सपीरियंस एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास फुल टाइम जॉब का एक्सपीरियंस है सो वो मेंशन कर सकते हो, या कॉलेज में जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है वो आप मेंशन कर सकते हो, या कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है वो मेंशन कर सकते हो। एंड SOP में यू हैव टू मेंशन व्हाई यू वांट टू वर्क विद MOPR। In this, you can use any LLM to frame your answer, but make sure वो थोड़ा ह्यूमनाइज वर्जन और रियल लगे। तो नेक्स्ट दे आस्क इंटर्नशिप ड्यूरेशन, तो आप वहाँ फिल कर सकते हो अपने प्रेफर्ड टाइम ड्यूरेशन। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो आपको सेलेक्ट करना है। अब उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ये कुछ एरियाज दिए हुए हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एंड आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो टू डिसाइड कि आपको किसके साथ काम करना है बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट विच यू सी ऑन द स्क्रीन, लाइक डेटा एनालिटिक्स और OCR एटसेट्रा। एंड देन यू हिट सबमिट और आपका एप्लीकेशन प्रोसेस एंड हो जाता है और सक्सेसफुल हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर, जो कि काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है। ये 4 स्टेप का प्रोसेस है जो सिर्फ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर नहीं है, बल्कि आपके एकेडमिक रिकॉर्ड और इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। 1 इज इनिशियल स्क्रीनिंग। जैसे ही आप सर्विस प्लस पोर्टल पर अप्लाई करते हैं, आपकी एप्लीकेशन सबसे पहले MOPR के प्रोग्राम डिवीजन के पास जाती है, एंड वहाँ हर डिवीजन के डिविजनल हेड होते हैं, मतलब DH होते हैं, जो आपकी एप्लीकेशन को चेक करते हैं। वो देखते हैं कि क्या आपकी डिग्री और स्किल्स उनके करंट प्रोजेक्ट्स जैसे LSDGs, डिजिटल पंचायत इस सेक्टर से मैच कर रही है या नहीं। नाउ सेकंड इज सिलेक्शन कमेटी का चॉइस। सो शॉर्टलिस्टिंग के बाद एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी का चेयरमैन वही डिविजनल हेड होते हैं। कमेटी आपके रिज्यूमे, मतलब जो भी आपने वर्क एक्सपीरियंस डाला है, मार्क्स और सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को रिव्यू करती है। नाउ थर्ड इज सिलेक्शन क्राइटेरिया। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि सिलेक्शन मेरिट और रिक्वायरमेंट के बेसिस पर होता है। सो बेसिकली 3 चीज़ें देखी जाती हैं। 1 इज एकेडमिक मेरिट, आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाते हैं। सेकंड इज पोटेंशियल फिट, कि क्या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिनिस्ट्री के काम से मैच करता है। देन थर्ड इज नंबर ऑफ सीट्स। हर डिवीजन के पास सिर्फ मैक्सिमम 5 इंटर्न्स रखने की ऑप्शन होती है, इसलिए कंपटीशन थोड़ा हाई हो जाता है कहीं कहीं पर। नाउ फोर्थ स्टेप इज वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जो आपको ज्वाइनिंग के टाइम लेने हैं। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो ज्वाइनिंग के टाइम आपको ये डॉक्यूमेंट्स फिजिकली फॉर्म में दिखाने होते हैं। 1 इज कॉलेज लेटर, जो आपके प्रिंसिपल या HOD का लेटर है जो कंफर्म करता है कि आप उस कॉलेज के ही मेंबर हो, मतलब स्टूडेंट हो। सेकेंड इज NOC सर्टिफिकेट, ये सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसके बिना आपका सिलेक्शन भी कैंसिल हो सकता है। द थर्ड इज ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट, आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स की ओरिजिनल कॉपी। नाउ नोटिफिकेशन में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर सीट्स फुल हैं लेकिन कोई कैंडिडेट बहुत अच्छा है और वो बिना स्टाइपेंड मतलब प्रो बोनो काम करना चाहता है, तो डिविजनल हेड उसे बिना स्टाइपेंड के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ एज आई प्रॉमिस्ड आई हैव एन इंपॉर्टेंट टिप फॉर सिलेक्शन। सो नंबर 1 इज सिलेक्शन कमेटी आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत ध्यान से पढ़ती है। अगर आपने SOP में ये लिखा है कि आप कैसे रूरल इंडिया या पंचायत राज में बदलाव लाना चाहते हो और आपको स्पेसिफिक थीम्स जैसे पॉवर्टी, फ्री विलेज की नॉलेज है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 80% बढ़ जाते हैं। द सेकेंड इज मिनिस्ट्री उन्हें फेवर करती है जिनका सोशल सेक्टर में थोड़ा भी इंटरेस्ट है या प्रीवियस एक्सपीरियंस दिखता है, इसलिए अपने एक्सपीरियंस में वॉलंटियरिंग या NGO का काम जरूर लिखना इफ आपने किया है तो ऑफ कोर्स। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो, एंड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि यू कैन ऑल्सो बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड या जूनियर के साथ जरूर शेयर करना जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हैं।
so they can also ace in their career. And if you are new to my channel, so हम next 30 minutes के लिए live हैं in comment section to reply your comments. So ask me anything around your career, exam, college or anything in general. And अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो so सब्सक्राइब कर लो and notification bell को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि next time आप notified हो जाओ whenever I upload a new video and you can best utilize this velocity hour. So comment now and I'll see you in the next video. Till then, take care and happy learning.